शुरू करते हैं सर। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि ग्रंथ पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने समय दर्शन से पूर्व होने वाली 5 लब्धियों में से 2 लब्धियां क्षौक्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि के बारे में विस्तार से पढ़ा, और देशना लब्धि का हमारा प्रकरण अभी जारी है। इसके पश्चात जो प्रयोग्य लब्धि और करण लब्धि है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो ये कुछ और आ गया है शरण जी, ये कुछ और आ गया है, एसबीआई का कुछ आ गया ये वो शेयर कर रहे हैं हम। है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यहीं से शुरू कर दीजिए। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, हाँ, हाँ। पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में ही मग्न है, उन्हें आत्मानुभवनादि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं ना। कल अपन ने बात करी थी, वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना शुद्धोपयोग प्रकट करने के लिए शुभोपयोग का निषेध करते हैं। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए। उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। कल अपन ने विस्तार से चर्चा की थी कि जब किसी आत्मानुभवी को उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उसे यह उपदेश दिया जाता है कि भैया, पाप की तरह से पुण्य भी मुक्ति मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको पुण्य को छोड़कर पाप में लगना है। उसका अर्थ मात्र इतना ही होता है कि ये जो भूमिका है, शुभोपयोग की जो भूमिका है या पुण्य आदि आश्रव की जो भूमिका है, वो भूमिका तो थोड़ी नीची वाली है। जो जीव इसका रहस्य जान गए हैं, अब उनका अगला कदम शुद्धोपयोग की ओर जाने का है। तो वो शुद्धोपयोग पर क्यों जाएं, इसलिए उनको कहा गया है कि शुभोपयोग भी या उससे बंधने वाला पुण्य आश्रव भी मुक्ति के मार्ग में अवरोध है, ये उनको समझाया जाता है। इसमें कहीं ये नहीं कहा जाता कि जो अशुभोपयोग है या पाप आदि भाव हैं वो पुण्य आदि से बेहतर हैं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तो इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना और उसको उसी हिसाब से स्वयं भी समझना, और अगर कोई कहीं आपको इस संबंध में चर्चा करनी पड़े तो चर्चा भी ऐसी ही होना चाहिए। तुम ही विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंदी ही होंगे, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। एक पैरा जो छूट गया। यथार्थ, अच्छा एक छूट कुछ गया। हाँ हाँ, कुछ राइट लोगों राइट, का कहना है। बराबर, हाँ छूट गया।
कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानुयोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है ना। ये बहुत प्रसिद्ध जो है उदाहरण है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न होंगे, इसलिए ऐसे शास्त्र वांचना सुनना योग्य नहीं है। देखो, यही वो जगह है जिसके आधार पर मंदिरों में बोर्ड लगाए गए। क्या बोर्ड लगाए गए कि ये फला फला जगह से प्रकाशित होने वाले ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ाना या रखना सब वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि उन्होंने इस बात का अर्थ यही लगाया, ये शास्त्र जो है वो किन्हीं मिथ्या दृष्टि जीवों ने बनाए हैं और वो चाहते हैं कि हम पुण्य क्रियाओं को छोड़कर पापादि क्रियाओं में लग जाएं। या इतना भी नहीं, मोटी मोटी बात यही समझते हैं कि वो पुण्यादि क्रियाओं को हे बताते हैं, इसलिए ये शास्त्र पढ़ने योग्य नहीं। तो ये उन्होंने इसी बात को यहाँ दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानुयोग में, द्रव्यानुयोग क्या हुआ? जिसमें आत्मा संबंधी रहस्यों का बहुत व्यापक रूप से उद्घाटन किया जाता है। तो बोलते हैं द्रव्यानुयोग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म को हीन कहा है। लेकिन ये समझ का फेर है, उनको हीन कैसे कहा है वो नहीं समझते। सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। तो ये दूसरी बात वो पकड़ लेते हैं कि आपने कहीं सुना है कि निर्जरा का कारण कोई विषय भोग आदि निर्जरा के कारण हो सकते हैं क्या? चाहे वो सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, विषय भोग आदि तो सबके बंध का ही कारण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि ये जो ग्रंथ हैं ये झूठे हैं, इनको पढ़ना पढ़ाना वर्जित है। तो उन्होंने तार्किक विधि बुद्धि से या गहराई से उस बात को समझा नहीं, है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि क्यों उनको प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे ग्रंथ कथन सुनकर जीव स्वच्छंदी होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न होंगे, इसलिए ऐसे शास्त्र वांचना और सुनना योग्य नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात उनकी सही है कि नहीं? इसको पढ़ने से वास्तव में लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे या नहीं होंगे? बताओ भैया, कोई बताओ। नहीं सर, ऐसा है इसमें। हाँ। पहली बात तो ये है कि जब आप पुण्य का बंद करेंगे और पुण्य कर्म के उदय होगा, तो उसमें हम लीन होकर अब पाप कर्म का फिर से दोबारा से बंद करेंगे। तो दो 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 चीजें बनती हैं इससे। एक तो पुण्य पुण्य कर्म के बंद भी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मोक्ष के मार्ग में हमारे रोधक हैं। और उसमें क्या कहते हैं, दूसरी दृष्टि ये बनती है कि हम पाप कर्म का भी बंद बांध सकते हैं। अब दूसरी बात रही कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वो उसके विषय भोग निर्जरा को क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि उन विषय भोगों को केवल ज्ञाता की तरफ से, ज्ञाता की तरह उसको देखता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। और जो कर्मोदय से जो विषय भोग आते हैं वो निर्जरित होकर चले जाते हैं, इस दृष्टि से उसको निर्जरा कहा गया है। और जहां तक हम्म। इसका सवाल है, दिव्यानुयोग के जितने ग्रंथ हैं वो आत्मा की बात करते हैं, चाहे समयसार हो चाहे तत्वार्थ सूत्र हो। आत्मा को कल्याण कैसे हो? आत्मा के कल्याण के लिए पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों का क्षय होना जरूरी है। तो इन ग्रंथों का पढ़ना क्या कहते हैं जरूरी है। और उनको पाप पुण्य कर्म जो बने हैं उनको हीन इस दृष्टि से बताया है कि वो मोक्ष मार्ग के हमारे रास्ते में बाधक होते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, और कोई थोड़ा और एलिबरेट करें? सही बताया आपने। कोई और कहना चाहे नहीं, कुछ तो सीवी बताएं। जैन साहब तो बिल्कुल बराबर वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अभी जैसे हम लोग जो 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 लोगों को हम शास्त्र का ध्यान नहीं करते या शास्त्रों का जिनको अध्ययन नहीं है, तो वो लोग काफी लोग अपने जो क्रियाएं होती हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, उसमें काफी उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। तो जब उसमें प्रभाव अच्छा रहता है तो वो उसको ही मानने लग जाते हैं कि ये सारी की सारी जो क्रियाएं हम जो प्रशस्त पुण्य मिल रहा है, तो यही हमारे को आगे मोक्ष में ले जाने डब्बा का धन, कारण है। डब्बा धन वो सफेद वाला। एक हद तक एक कथन तक तो वो सही है, हम्म। लेकिन यदि वास्तव में मोक्ष में जाना ही है हम्म। तो फिर वो रास्ता भी मतलब आगे चल के जैसे वो रास्ता भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसकी हम्म। तैयारी के लिए यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर पंचलब्धि की बात हो रही है, यहाँ पर मन
वो बातें नहीं हो रही हैं कि यहाँ पर हमको किसी को प्रशस्त पुण्य की बात हो या किसी को थोड़ा ज्यादा पुण्य मिल जाए। या यहाँ तो बात वो हो रही है कि भाई कि ये सारे किसी भी तरीके के पुण्य हैं वो हमारे किसी संसार में रखने के लिए ही हैं सारे। इन सबको छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ तो हम्म, मोक्षगामी बनने की बात हो रही है पंचल बुद्धि में। तो बराबर यदि है। हम केवल पुण्य कमाने में लगे रहेंगे तो फिर हम फिर तो एक तरीके से जो कथन है वो थोड़ा मिथ्या मिथ्या ही हो जाएगा कथन। हाँ, देखो आपने बराबर बात कही है। इसको मैं थोड़ा सा और एलेबरेट करता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला था ना, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उनका था अलक्ष्य भेद करने का उद्देश्य था। तो उसने सीधा सच्ची बात कही थी अर्जुन ने कि गुरुदेव मुझे ये पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो बोले वो चिड़िया, बोले हाँ वो भी बैठी हुई है बीच में, वो भी दिखाई दे रही है। तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। दृष्टि व्यापक थी और व्यापकता से देख रहे थे वो। तो जन किसी साधारण व्यक्ति से पूछो कि इसमें क्या गलती है, तो वो कहता कोई गलती नहीं। कि आपके पास में आंखें अच्छी हैं, दृष्टि है, तो सब कुछ देखना चाहिए ना, किसी को छोड़ना क्यों है। लेकिन वो द्रोणाचार्य ने उसका उनका स्टेटमेंट नहीं माना। उन्होंने को बोला कि ये तब काम नहीं चलेगा, अभी तुम लक्ष्य नहीं भेद सकते। तो क्या करें? बोले अपनी दृष्टि को इतना संकुचित करो कि जब तुम्हें वो चिड़िया, न केवल चिड़िया बल्कि उसकी आंख ही दिखाई दे और बाकी सब जैसे लोप हो गया हो। तो लोप हो गया का अर्थ क्या है? वास्तव में वो दृश्य तो लोप हुए नहीं, दृश्य भी थे और उसके नयनों में वो भी बस वो अपना लक्ष्य का भेदन कर सकता था। उस समय ऐसा नहीं था कि वो सब उसकी दृष्टि से चले गए। फोकस की बात है, फोकस किस चीज पर है। अगर उस समय वो पेड़ पर फोकस करता, अन्य चीजों पर फोकस करता, तो उसका ध्यान उस आंख के ऊपर केंद्रित नहीं हो सकता था। ठीक उसी प्रकार से जब आचार्यों ने शुद्धोपयोग की बात की, तो शुद्धोपयोग वो फोकस्ड दशा है जिसमें आत्म तत्व के अतिरिक्त संसार के समस्त द्रव्य और समस्त वस्तुएं एक तरह से दृष्टि से ओझल हो जाती हैं और दिखाई देता है तो मात्र मैं स्वयं आत्म द्रव्य। उस दृष्टि को शुद्धोपयोग कहते हैं। उस दृष्टि के समय जीव को किसी बाह्य क्रियाओं से आदि से जुड़ा रहना वैसा ही होगा जैसे कि अर्जुन को चिड़िया की आंख के अतिरिक्त संपूर्ण वृक्ष दिखाई देना। इसी सिमली को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात कही है कि जब तुम इतनी दूर तक आ गए हो, इतने धनुर्धारी हो गए हो कि आत्म स्वभाव की ओर प्रशस्त भाव से आगे बढ़ रहे हो और उस दशा को प्राप्त होने ही वाले हो, तो अपना अटेंशन, अपने उपयोग को इधर उधर भ्रमाने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये शुभोपयोग से प्राप्त होने वाली वस्तुएं तुम्हें आत्मद्रव्य को दिला नहीं सकती। इसलिए उन पर फोकस ना करो इस कार्य में, इस काल में। तो तुम्हें एकमात्र यही कार्य करना है। अभी देखो मुनिराज का सप्तम गुण स्थान और छठे गुण स्थान में क्या अंतर है। सप्तम गुण स्थान में रहने वाले मुनिराज फोकस्ड रहते हैं शुद्धोपयोग में, लेकिन कालांतर में वही जो है शुभोपयोग में भी आते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूमिका के अनुसार शुद्धोपयोग और शुभोपयोग का सेवन करना है, उसको भी नकारा नहीं गया है। लेकिन जिस काल में मैं अपने उत्कृष्ट पुरुषार्थ पर अग्रसर हूं, उस समय ये जो बाह्य संयम आदि हैं उनकी उपयोगिता वैसी नहीं। यह खाली समझाने के लिए बात कही गई। दूसरी बात जो कही है, ये जो सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण है। उसका अर्थ अपन ने पहले भी कई बार किया था। उसका मात्र इतना ही अर्थ है कि जैसे हमारा सभी जीवों के, संसारी जीवों की जो संसार संबंधी निर्जराएं हैं वो निरंतर चलती हैं। संसार संबंधी का अर्थ क्या है कि जो नवीन कर्म का भी बंद करती हैं। जब वो उदय में आते हैं कर्म, तो नवीन कर्म का बंद भी होता है। और इस अपेक्षा से वो मोक्ष में जाने वाली निर्जरा नहीं है, क्योंकि वो फल देकर जाती है और फल में हम नया कर्म बंद करते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में भी
उसके पूर्व पुण्य के अनुसार बहुत सारे भोग की सामग्रियां मिलती हैं, लेकिन उस सामग्री से वो जुड़ता नहीं जुड़ने के कारण भोग के काल में उनका किसी भी तरह से रागादि का उदय नहीं होता, रागादि के से वो लिप्त नहीं होता, इसलिए नवीन कर्म का बंध नहीं होता, और वो भोग जो पुण्य आदि से प्राप्त हुए हैं वो निर्जरित हो जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती की अपन बात करें, इसकी 96,000 रानियां हैं, तो उसको पुण्य के प्रताप से पूर्व पुण्य के उदय में वो सारी सामग्रियां मिली, लेकिन उन सामग्रियों का वो भोग ऐसे ही करता है जैसे कि कोई मरीज है वो दवा का सेवन करता है। तो उस काल की जो अपनी जरूरतें हैं उसके हिसाब से करता है, लेकिन दवा से किसी को राग नहीं होता कि मैं दवाई पीता जाऊं। वो तो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन दवाओं से छूट जाऊं। ठीक उसी प्रकार से जो सम्यक दृष्टि जीव है वो पुण्य के प्रताप से प्राप्त होने वाले विषय आदि में अनुरक्त नहीं होता। बाह्य जगत को वो भोगता हुआ दिखाई अवश्य देता है, लेकिन उसकी उसमें रुचि ना होने के कारण वो भोगादि के काल में भी अपने आत्म स्वभाव से दूर नहीं होता, और वो कर्म उदय को प्राप्त होकर चले जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, उस जीव को नवीन कर्म बंध होने का कारण नहीं बनते ना। इतनी सी बात ये थी। तो ये आपको सब समझ में आया होगा, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये तो उनका आया कि ऐसे शास्त्र बांटने के लिए वो लोग क्यों मना करते हैं, क्योंकि उनको इतना समझ में नहीं आया कि ये बात क्यों कही गई। तुम ही विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छ उसमें से भी वो अर्थ वही निकालेंगे, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। आपने अपन ने पहले पढ़ा था ना, इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने बोला था कि अगर कोई रसगुल्ला खा करके कोई मूर्ख आदमी की जान चली जाए तो इससे प्रेरित होकर कोई बुद्धिमान रसगुल्ला खाना नहीं छोड़ देगा, है ना। तो वो उसका कारण कुछ अलग रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से अध्यात्म शास्त्रों में अगर ये कहा है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि भैया जीव जो है वो आत्मा तो भोजन करती नहीं और शरीर भोजन करता नहीं, तो इसका अर्थ क्या है कि हम स्वच्छंद होकर कुछ भी भोग करें, हमें कोई बंध होने वाला नहीं। वो उसमें से ये अर्थ निकालेगा स्वच्छंदी जीव, क्योंकि उसे उसमें से उसकी मति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार ही आचरण करना है। जैसे कोई शराब पीने वाला है, तो शराब पीने वाले को पूछा कि भाई तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, तो बोला क्या करूं साहब, मेरे को बहुत गम रहते हैं, दुख रहते हैं, तो उनको दूर करने के लिए पीता हूँ। अब एक बार तो उसके यहाँ कोई उत्सव हो रहा था तब भी वो पी रहा था, तब उससे पूछा कि अब क्यों पी रहे हो भाई, तो बोले साहब खुशी के मारे पी रहा हूँ, खुशी का मौका है इसलिए पी रहा हूँ। तो जैसे बोलते हैं ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, उसी प्रकार जो तीव्र मिथ्यात्व से युक्त हैं उन्हें निश्चय वाले ग्रंथों से भी अपना स्वच्छंदपना ढूंढने की आदत है। इसलिए उनकी ये दशा देख करके ज्ञानी तो वैसे भ्रमित नहीं होंगे, ज्ञानी सही बात को समझेंगे। तो यही वो कह रहे हैं, तुम ही विचार करो, तीव्र मिथ्यात्वी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंद ही होंगे, हाँ, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। जो यथार्थ रीति से सुनेगा वह स्वच्छंदी नहीं होगा, परंतु संदर्भ रहित कोई बात, कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का तो कोई दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। देखो, जब भी कोई ग्रंथ का कोई उपदेश देता है तो उसमें वो उसका प्रसंग बताता है कि ये किस प्रसंग में ये बात कही जा रही है ना। तो वो प्रसंग आपने नहीं सुना, आधी अधूरी बात सुनी, तो आधी अधूरी बात सुन करके आपको जो है वो आ, बहुत सारा भ्रम हो जाएगा कि बात गलत कही गई। जब तक हम पूरा प्रसंग सहित तो शब्द बस वस्तु को नहीं समझेंगे तब तक सही बात समझ में आएगी नहीं।
यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां ही है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाता है ना। बोलेगा नहीं नहीं साहब, ये अध्यात्म शास्त्र नहीं पढ़ना, ये फलाने पंथ वालों ने छुपाए हैं, ये फलानी जगह से लिखे हैं, ये एकांतवादी हैं, ये निश्चयवादी है। ऐसा सोच करके आपने वो जो मूल है उस मूल को ही आपने हटा दिया, तो आपका कल्याण कैसे होगा, है ना। तो उसमें अपन पूजन में पढ़ते हैं जो एक मुख चारित्र भाषित, ये विनयवंत करके आता ना, है जो ये, हाँ, जो मुख्य मुख्य चरित्र की बात करते हैं, एक मुख से करते हैं, एकाग्र कर से निश्चय पूर्वक करते हैं, वहां उसका अर्थ वो है। लेकिन लोग उसको पढ़ते ही नहीं, समझते बिना समझे हुए अर्थ पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। देखो ये हमने अपन ने जब स्वाध्याय शुरू किया था तो आपको याद होगा कि करीब 30-32 लोग आते थे। तो जब ये शुरू किया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब शुरू किया था, तो कुछ लोगों ने आपस में बात करी कि ये ग्रंथ जो है अपने को तो वर्जित है, किसी ने मना किया ये ग्रंथ नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें अध्यात्म का विशेष चित्रण किया हुआ है। और अध्यात्म शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हम जो अपना जो क्रियाकांड है, जो हमारे नियम संयम है, व्रत संयम, वो सब छूट जाएंगे, उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो तत्काल प्रभाव से 50% लोगों ने स्वाध्याय में आना बंद कर दिया, और आज भी बंद है। तो वो इसी तरह से हुआ, क्योंकि वो यही बात सोचते हैं जो इसमें आया ना, कि यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहां ही है, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का ही निषेध हो जाता। स्वच्छंदी होने वाले जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्यात्वी ही रहा। परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही ना रहा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें अनेक जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना। वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि मुट्ठी भर ऐसे लोग हों कि जिनको वो रुचिकर नहीं लगता हो, या जिनको लगता हो कि इससे ऐसा अनर्थ हो जाएगा, तो उनके भय से अगर वो शास्त्र पढ़ने रखने या वांचने बंद कर दिए जाएं तो जो वास्तव में उसके योग्य हैं उनका विचारों का बहुत नुकसान होगा, है ना। बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें अनेक जीवों का बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना। अगर मान लो किसी को कोई बड़े ग्रंथ है समझ में नहीं आते, समय सार पढ़ा, नियम सार, प्रवचन सार आदि पढ़ा, या जो छपना सार पढ़ा, तो उनको नहीं समझ में आया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो किसी को समझ में नहीं आते। मुझे समझ में नहीं आते तो मैं अपनी योग्यता को बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसलिए किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, ये तो गलत है ना। यही बोल रहा है कि अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना। यह सब विवेचन पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उपदेश का स्वरूप नामक 8वें अधिकार में किया है। अपन ने पढ़ा था, अब ये हो सकता है आपके उससे स्मृति से विस्मृत हो गया हो। वह संपूर्ण प्रकरण अर्थात 8वां अधिकार आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसमें अपनी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है। वे लिखते हैं, कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यानि योग रूप अध्यात्म उपदेश है वह उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, निचली दशा वालों को संयम, अद्रव व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। देखो ये जो बात उन्होंने यहाँ लिखी ना, ये डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने बहुत 2000 में शायद ये इसकी रचना की थी ग्रंथ की, तब लिखा हुआ था। लेकिन मैंने ये
बहुत सारे साधुओं को ये कहते हुए सुना अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ही। उन्होंने बोला कि ये जो उपदेश है ये सब सही हो सकते हैं, जो अध्यात्म शास्त्र है वो सब सही हो सकते हैं, लेकिन ये गृहस्थों को पढ़ने के लिए नहीं है। श्रावकों के साथ ना तो उनकी चर्चा करनी चाहिए, ना श्रावकों को उसका उपदेश देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा उपदेश देंगे तो हमारा जो बाह्य व्यवहार धर्म है उसका लोप हो जाएगा। इसलिए जब तक वो गृहस्थ हैं, जब तक वो श्रावक हैं, तब तक उन्हें इस उच्च कोटि के उपदेश को देने की जरूरत नहीं। जब वो मुनि बन जाएंगे तब उनको बताना। ऐसा मैंने खुद सुना। अब सोचो, जिन जीवों को अध्यात्म का रहस्य ही समझ में नहीं आएगा, वो श्रावक दशा से गृहस्थ दशा को छोड़कर मुनि बनेंगे ही क्यों? क्योंकि व्रत संयम नियम आदि तो उनका पालन अभी भी हो ही रहा है। उससे ऊपर की भूमिका को साधने के लिए ही तो मुनि बना जाता है। तो इसलिए ऐसा कह करके इस डर से कहीं वो जो है वो भ्रमित ना हो जाएं और उनका जो है वो आगे का मार्ग हम अवरुद्ध कर दें, तो ये उनके लिए कितना बड़ा अन्याय है। वो गुरु की तरफ आशा लगाए बैठे हैं कि गुरु जी मुझे आगे का मार्ग बताओ। अपन उससे कहे नहीं, तुम दूसरी क्लास में ही पढ़े रहो, तीसरी क्लास में ही पढ़े रहो, तो उनका कब जो है वो विकास होगा? इसलिए वो बोल रहे हैं, कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग रूप अध्ययन उपदेश अध्यात्म उपदेश है, वो उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी। उच्च दशा आएगी कैसे? निचली दशा वालों को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य। उनसे कहते हैं, जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक्त होता है फिर व्रत होते हैं, वह सम्यक्त स्वपर का श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, कहाँ गया, वह सम्यक स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यानि योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यानि योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणानि योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके वृत्ति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यानि योग कार्यकारी है। गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती ना जाने, उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। देखो क्या बोले हैं, अपन जब श्रावक की 11 प्रतिमाओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रतिमा कौन सी है? दर्शन प्रतिमा है। दर्शन प्रतिमा क्या है? कि सम्यक दर्शन का निर्मल परिणाम का होना, निरतिचार पालन होना, उसको दर्शन प्रतिमा बोलते हैं। जिस समय मतलब उसमें कोई दोष ना लगे, सर्व दोषों से रहित सम्यक दर्शन के 8 अंगों का धारण हो जाना, वो दर्शन प्रतिमा में आता है। उसमें छोटे मोटे जो व्रत नियम भी आते हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा जो है वो व्रत प्रतिमा है। व्रत प्रतिमा से ही अणुव्रत आदि धारण होते हैं, उससे पहले सम्यक दर्शन हो जाता है। तो अगर आप ऐसा उस क्रम से नहीं चलेंगे तो आपके जो द्रव व्रत आदि हैं वो सब बाल व्रत रहेंगे, बाल तप रहेंगे, वो वास्तव में सम्यक व्रत या सम्यक तप नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले सम्यक की दशा प्राप्त करें, और सम्यक की दशा प्राप्त करने के लिए जो अध्यात्म शास्त्र हैं, द्रव्यान योग के शास्त्र हैं, उनको पढ़े बिना आत्मा का स्वरूप भाषित ही नहीं होगा। इसलिए द्रव्यान योग से संबंधित जो भी उपदेश हैं वो नीचे की भूमिका में भी बहुत कार्यकारी हैं, है ना। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है, ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परान्मुख होना योग्य नहीं है। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को भाषित नहीं होता, है ना, आप बोलोगे कि जो अभी जिनकी जो भूमिका चल रही है, जो अभी मिथ्या दृष्टि जीव है, अभी मान लो वो सम्यक दृष्टि हुआ ही नहीं है, और आप उसको उपदेश दे रहे हो अध्यात्म ग्रंथों का, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो वो उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? उसका उत्तर देखो बहुत अच्छा है।
और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे वह योग्य नहीं है। हैं? अब किसी को बोलो तो क्या बोलेगा, भाई साहब मुझे जानते नहीं हो, मैं ये सब चीजें पढ़े हुआ हूँ, मैंने अच्छे अच्छे को जो है वो क्या बोलता हूँ उड़ती चिड़िया के पंख से गिन सकता हूँ, खत का मजमून लिफाफा देखकर समझ जाता हूँ, अब मुझे क्या समझते हो। मैं एक एक की रग रग से वाकिफ हूँ, अपने अंदर जितने अलंकार लगा सकते हैं वो सारे अलंकार में लगा करके अपनी चतुराई सिद्ध करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं मूर्ख बन जाता हूँ, साहब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्ख बना प्रकट करे वह योग्य नहीं है। अभ्यास करने से स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे वह तो जिनमार्ग का द्वेषी होना है। अभी देखो जिन लोग जीवों ने अपन अपने वाले इसका स्वाध्याय मंडल की बात करें तो बहुत कम ऐसे जो लोग थे जो इसमें जुड़े और जिन्होंने पहली बार में ही सारा जो है वो परिपक्वता हासिल कर ली, हो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सुनते सुनते धैर्य पूर्वक आज उन्होंने उस पूरा बैकग्राउंड समझ लिया धर्म का। हमने कभी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, बेसिक कोर्स होता है जो पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, वो तो अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से वो सारी बातें कहीं जो प्रारंभिक भूमिकाओं में सिखाई जाती हैं। और उसका फल ये है कि आज सभी लोग जितने इससे जुड़े हुए हैं उनको काफी बेसिक नॉलेज हो गई। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने निरंतर अभ्यास किया, रुचिवान बने रहे और धैर्य से काम लिया। अभी अपने संजय प्रकाश जी से बात करते हैं। संजय प्रकाश जी जब ने ज्वाइन किया था तो उनका बैकग्राउंड क्या था और अभी उनका बैकग्राउंड में क्या फर्क आया, जरा बताइए संजय प्रकाश जी, कुछ आपको फर्क पड़ा है? संजय प्रकाश जी हैं? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हैं वो शायद अभी कुछ हार्मोन आया बिजी हुआ। होंगे, हाँ। हाँ, ओके ओके। सर, तो द्रव्यानि सर मैं हाँ सर हाँ मैं बोलिए। बताना हाँ हाँ बोलिए अ, बोलिए, विपुल जी बताएंगे, हाँ। सर अभी जब तक मैंने स्वाध्याय शुरू नहीं किया था और अब में बहुत अंतर है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। उसका हाँ हाँ प्रैक्टिकल कारण ये है सर, अभी हाँ सर हम कुछ भी चीज व्यवहारिक जीवन में करते हैं, आध्यात्मिक और मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन तो है, वो तो अल्टीमेट है, वो तो बहुत उच्च स्तर की चीज है। बट दैनिक जीवन में भी अगर हम अ, मैं सर आज का ही मुझे जैसे रिसेंट एग्जांपल याद आता है कि एक मैंने आज एक अचीवमेंट किया, मतलब एक जी इम्पॉसिबल सी चीज थी, एक इम्पॉसिबल सा टास्क था और मैंने उसके लिए हाँ बहुत एफर्ट्स किए और वो हो गया, जिसको कि हाँ काफी लोग ऑफिस में सोच रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता। तो फिर भी मुझे ना जरा सा भी अभिमान नहीं आया, 1% भी। मुझे लगा कि ये होना था तो हो गया, अगर मैं स्वाध्याय ना किया होता तो अभिमान आता, तो ये होता कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने उसको अप्रोच किया, ये हुआ। बट 1% नहीं आया, ये ऐसा लगा कि ये होना था और हुआ, अगर नहीं होना होता बहुत तो नहीं बढ़िया, होता। बहुत तो बढ़िया। इस तरह से छोटी छोटी चीजें से जो हमें संतुष्टि अभी मिलने लगी, अ, वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत डिफरेंस है। बहुत सर बढ़िया। ऐसा सर ऐसा हाँ है, जब मैं स्वाध्याय ज्वाइन नहीं किया था हाँ तो क्रियाएं मेरे लिए सारी सर्वोपरि थी। हाँ हाँ मगर हाँ, हाँ, सोचता सोचता था कि हम जो क्रियाएं करते हैं वही हमारा धर्म है। मगर जब हम मुनि दर्शन करने जाते थे, उनको क्या नाम है, आहार देते थे, तो सोचता था, मैंने कहा ये जब वो उसमें सामायिक करते हैं या जो अपना उसमें एकाग्रता से रात को बैठते हैं, जब भी बैठते हैं दिन में करते हैं, तो हाँ करते क्या, ये क्या हाँ करते हैं, क्या सोचते हैं, नमोकार मंत्र की माला कितनी फेरोगे आप, समझे, हाँ गिनतियां कितनी करोगे। मगर स्वाध्याय के करने के बाद
न केवल ये पूरा प्रकरण समझ में आया, पूरा चक्र समझ में आया, पूरा धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ में आया, उससे स्वभाव में भी इतना अंतर आया कि जो विपुल जी ने बताया वो अब वो धारणा पैदा हो रही है शरीर के अंदर, अपने अंतर्मन के अंदर। तो अगर जब तक आपको इस बात का श्रद्धा नहीं होगा कि जो प्रवचन हम सुनने जा रहे हैं इससे हमें कुछ लाभ होने वाला है, तो पहली बात तो हमारा रुझान नहीं बनेगा और हम उसमें रेगुलर नहीं रहेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे। सही तो बात। पहले तो श्रद्धान होना जरूरी है। श्रद्धान के बाद जब उसको आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो आपकी रुचि और लगती है, और फिर इतना इंटरेस्ट आता है कि जहां भी इस तरह का प्रकरण हो, जहां इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए अंतर्मन से क्या नाम है भाव पैदा होते हैं और उसमें हम जुड़ जाते हैं। वहां आने के बाद यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, कई विद्वान मिले, कई विद्वानों के प्रवचन देखने को मिले, तो अब ऐसा ही लगता रहता है कि वो प्रवचन दोबारा दोबारा सुना जाए, अपने वो जो डाउट हैं और क्लियर किए जाए, जो डाउट क्लियर है किए गए हैं उनको परिपक्व किया जाए। तो आपने जो बात सही कही कि जो ये ग्रुप में अभी लोग जुड़े हुए हैं, इनका जो विवेक है और जो इंटरेस्ट है और जो रुझान है और जो रुचि है इतनी जागृत हो गई है कि हम कंटिन्यूस जुड़े हुए हैं और एकाग्रता से हमें मालूम नहीं पड़ता है 1 घंटे का समय कैसे निकल जाता है। बराबर। देखो, बहुत बढ़िया बात कही है आप दोनों ने। और सबसे बढ़िया बात जो विपुल जी ने वो बात कही कि कोई टास्क करने से पहले हमको पहले बड़ी उतावली होती थी, और ये इस बात का भी हमें अंदर ही अंदर जो है वो लोभ होता था कि जो कुछ मैंने अचीव किया है उसका मुझे श्रेय मिले। और उस श्रेय को पाने के लिए अगर मान लो वो श्रेय नहीं मिलता तो मैं दुखी हो जाता हूँ। श्रेय मिलता है तो और ज्यादा श्रेय पाने की आवश्यकता लगती है, और जिन्होंने श्रेय नहीं दिया उनके प्रति द्वेष भाव होता है। लेकिन ये सारा एक झटके में समाप्त हो गया जब उन्होंने कहा कि ये जो कुछ अचीव हुआ, काल लब्धि आई थी, ऐसी होनार थी, उसके निमित्त मिले कार्य हो गए। संसार में ऐसे हजारों अनेकों काम होते रहते हैं, उसका श्रेय मैं क्या लेना। ये जो भाव आया है उस भाव से आप सारी आकुलताओं की जो जड़ है उससे दूर हो गए, जड़ें समाप्त हो गई। संसार में ऐसे बहुत सारे दृश्य आएंगे जब आप कुछ मिलेगा कुछ खोएंगे, लेकिन जिनकी दृष्टि उस दोनों में समता वाली बनी रहेगी वही तो वास्तव में अध्यात्म शास्त्र का स्वाद चखेंगे। बाकी तो बहुत से आए और चले गए और निरंतर आकुलता से आए, आकुलता भरा जीवन व्यतीत किया और आकुलता में ही चल बसे। तो ये जो कुछ अचीवमेंट हमारे जीवन में हो रहा है यही हमारी निधि है, इसको हमें बनाए रखना चाहिए और निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो द्रव्यान योग के शास्त्रों का निषेध करना। देखो, जो जो ये बात चल रही है वो यो प्रैक्टिकल है, ये हाइपोथेटिकल थियोरटिकल नहीं है, ऐसा हो रहा है, हुआ है। द्रव्यान योग के शास्त्रों का निषेध करना, जिनवाणी का अपमान करना, बाहर फेंक देना, नष्ट करना, वैसा करने वालों की अनुमोदना करना, उनका आदर करना, यह तो नरक निगोद के टिकट पर अपने हाथ से स्वाक्षरी करना है। हैं? बहुत सारे जीव ऐसे, उन्होंने साहब वो फलानी जगह का हमने बोला था ना, वहां के ग्रंथ प्रकाशित हैं तो यहाँ मत रखना, उनकी जो वहां से प्रकाशित ग्रंथों को जलवा दिया, आग में जला दिया, और बहुत लोगों ने ताली बजा करके उसकी अनुमोदना की। सोचो, वही जिनवाणी के सारे काव्य, सारे श्लोक, तत्वार सूत्र के सब ज्यों के त्यों, उसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये था कि वो कहाँ से प्रकाशित हुई थी। सिर्फ उसी बात को लेकर के इतना क्रूर कार्य करना, तो कैसे घोर ज्ञानावरणी कर्म का बंध नहीं होगा, अवश्य होगा। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि द्रव्यान योग के शास्त्रों का निषेध करना, जिन वाणी को बाहर फेंक देना, नष्ट करना, वैसा करने वालों की अनुमोदना करना, उनका आदर करना, यह तो नरक निगोद के टिकट पर अपने हाथ से स्वाक्षरी करना है। नहीं समझे? हम बाहर गांव जाने से पहले रेलवे टिकट का आरक्षण करते हैं, उसके लिए अपना सेल्फ अक्षर करके, स्वाक्षर करके फॉर्म यानी आवेदन भरते हैं। इसका मतलब
यह हुआ कि हम स्वयं स्वेच्छा से वहां जाने की तैयारी करते। जो हजारों करोड़ों अरबों जो जीव हैं, अनंत अनंत जीव जो निगोद आदि में सड़ रहे हैं या स्थावर जीवों में सड़ रहे हैं, वो कौन जीव हैं, उन्होंने क्या अपराध किया था, ये अब हम आराम से उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। निगोद जीव कैसे जाता है, प्रकृति बहुत रोकती है जीवों को कि उनकी दुर्गति ना हो। ज्यादातर उसके इंतजाम ऐसे होते हैं कि जीव जो है वो उन दुर्गतियों से बचे और अच्छी गतियों में जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर जीव ना सुधरना चाहें तो वो उनकी ये गति उन्होंने स्वयं ही बुलाई है, इसी की बात वो कर रहे हैं। यहां भी ऐसा ही समझना, ऐसे परिणामों के फलस्वरूप ज्ञानावरणादि पाप प्रकृतियों का ऐसा तीव्र बंध होगा कि भविष्य में उसके फलस्वरूप अनंत काल निगोद में जन्म मरण करना पड़ेगा। देखते देखते जीव जो आज राजा की पदवी पर बैठा हुआ है, जो बहुत चक्रवर्ती बैठा हुआ है, बड़ी ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठे हुए हैं, और जिन्हें इस बात का दम्भ है कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिला है, मैंने कुछ भी कर लिया नेगेटिव, किसी को भी बाहर फेंक दिया, किसी भी शास्त्र को जला दिया, लेकिन मेरा पुण्य अभी तक बना हुआ है, मुझे सारी सुख सामग्री अभी तक बनी है, मुझे अभी भी लोग उसी तरह से आदर सत्कार देते हैं, तो वो ज्यादा भ्रम में ना रहे, क्योंकि ये खाली उस आवादा काल है, उतना काल जो बचा है आपका, उसके पश्चात तो जो बंद की है पर्याय, वहां जाना ही होगा। और वो कितना है, जैसे अपन इतर निगोद की बात करते तो कैसे अनंत काल तक रहने के बाद, अनंत काल तक जन्म मरण करने के बाद में वो जीव निकला नहीं, अनंत जन्मों से वही जन्म मरण उसके होते रहते हैं। तो देशना लब्धि के वर्णन में हमने देखा कि श्रवण ग्रहण धारण और निर्धारण इसके अंग हैं। देशना लब्धि के कौन कौन से अंग हैं, सुनना फिर से, श्रवण ग्रहण धारण और निर्धारण। श्रवण का अर्थ क्या है, सुनना, सुन ग्रहण का अर्थ क्या है, उसका ग्रहण करना, ग्रहण करना मतलब कि वो दिमाग में बिठालना। लेकिन धारण करने का अर्थ क्या है, कि उसका जो भाव है उन भावों को एब्जॉर्ब कर लेना, उसका अर्थ है धारण। और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि भैया संसार में कुछ धरा नहीं, मेरा मेरा जो मार्ग है वो सच्चा मार्ग कौन सा है, उस मार्ग पर ही चलूंगा, ऐसा जो निर्णय लिया जाता है वही निर्धारण है। ये 4 स्टेप में देशना लब्धि हुई है ना। वो जो सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव को जो वचन सुनाए गए उसका उसने श्रवण किया, श्रवण करने के बाद में उसको उसने एक्सेप्ट किया कि जो कुछ कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, फिर उसको उन्होंने अंदर में चिंतन किया और चिंतन करके निर्णय लिया कि वास्तव में मैं भेद विज्ञान के द्वारा प्राप्त मैं वो आत्म तत्व हूँ जिसकी मुझे अभी तक कोई किसी प्रकार की खबर नहीं थी, और अब मैं जान गया हूं कि मैं समस्त द्रव्यों से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्म द्रव्य हूं। ऐसा विश्वास होने के बाद उस रूप ही मेरी समस्त चिंतन और प्रक्रियाएं चालू हो जाएं तो यही वास्तव में निर्धारण है। ऐसा देशना लब्धि को निर्धारण तक पहुंचाने वाला जो जीव है वही वास्तव में उसके योग्य था और उसने ही उसका पूरा लाभ उठाया। दिव्य ध्वनि में चारों अनियोगों का कथन आता है, तो चारों ही देशना रूप हैं। दिव्य ध्वनि होती है तब उन्होंने बता दिया कि भैया फला फला जो है तारीख को ये सिंह का जीव है वो अंतिम तीर्थंकर बनेगा। हाँ, तो जो वर्तमान युग की जो कहानी है उसमें उसका समावेश है, और उसमें वो भी कहेंगे कि ये जीव किस तरह से बनेगा, बीच में कौन कौन से भाव धारण करेगा, कौन कौन सी पाप क्रियाओं के फलस्वरूप ये उससे धर्म से विचलित होगा। तो उसमें वो चरणान योग का विषय भी आ गया, वर्तमान योग हो गया, चरणान हो गया। फिर बताया जाएगा कि जब ये चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश सुनेगा और इसको आत्म संबंधी जब चर्चा होगी तो ये इसको मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो गया, द्रव्यान योग हो गया। फिर उन्होंने बोला कि जब उसकी काल लब्धि आएगी उसी समय ये सब होगा और ऐसा निमित्त उसको मिलेगा तो कर्णान योग भी हो गया। तो चारों ही
जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तो उसमें जो जो कथन आता है उसमें चारों ही अनुयोगों का मिश्रण पाया जाता है। दिव्य ध्वनि में चारों अनुयोगों का कथन आता है। तो चारों ही देशना रूप हैं, उनमें द्रव्यानुयोग कथित तत्वों की हे गे उपादेय रूप से परीक्षा करना। द्रव्यानुयोग कथित तत्वों की हे गे उपादेय रूप परीक्षा करना। कैसे करना? उसमें जीवादिक द्रव्यों और तत्वों को पहचानना, स्वापर को पहचानना। वहां त्यागने योग्य क्या है? मिथ्यात्व रागादिक, वो त्यागने योग्य हो गए। और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक का स्वरूप पहचानना। निमित्त नैमित्तिक जैसे हैं वैसे पहचानना। करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग के कथन को जानना। जहां परीक्षा हो सके वहां करना, ना हो सके वहां आज्ञानुसार जानकारी करना। देखो अपन कई जगह बोलते हैं ना साहब ये तो केवल ज्ञान गम्य है। जैसे जीव के कैसे भाव होते हैं, हमने मान लिया कि जो 14 गुणस्थान होते हैं, उन गुणस्थानों के बारे में हमने किंचित संक्षिप्त परिचय भी उनका जाना। तो हम उनका स्वरूप पूरी तरह से ना भी समझ पाए कि साहब मुझे तो आप बिल्कुल खोल के बताओ कि वो जो एक एक गुणस्थान में क्या क्या भाव होते हैं, इस भाव में उस भाव में क्या अंतर है। तो मोटे मोटे तौर पे तो बता सकते हैं, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं वो तो केवल ज्ञानी स्वयं ही समझते हैं। वाणी में भी संपूर्ण रूप से बहुत सी बातें नहीं आती। तो अपन यही मान के चलते हैं कि ये केवल ज्ञान गम्य है और जिनेन्द्र देव की वाणी में है, इसलिए उसका यथावत श्रद्धान करना, है ना। इस प्रकार पंडित टोडरमल जी कहते हैं, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो, कैसा? यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। देखो ये सम्यक सन्मुख जीव की दशा बताई है। इससे कंपेयर करना अपने भावों को, तो मालूम पड़ेगा कि हम सम्यक सन्मुख हुए कि नहीं। क्या क्या बताया उन्होंने? सबसे पहला, इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा ना हो। दूसरा, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित ना हो, यानी जब तक भाषित ना हो। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। अभी जैसे विपुल जी ने अपनी कहानी बताई ना आज की, ये वो ये सोचते थे कि इस पर्याय में अगर मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मेरा नाम होगा, मुझे भी आत्म संतुष्टि मिलेगी कि देखो मैंने जो काम नहीं किया था और जो लोग बहुत लोग नहीं कर पाए वो मैंने आज कर लिया। तो वो जो अहम बुद्धि किस में हुई? पर्याय में हुई, उस पर्याय संबंधी तात्कालिक ज्ञान की हुई। लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसी अहम बुद्धि आत्मा में आ जाए क्या, हो मैं तो इस ज्ञान स्वरूपी आत्मा का धनी हूँ, आत्मा ही हूँ। इसमें तो ये ज्ञान में नहीं आएगा तो किस में आएगा? इसमें मैंने क्या अचीव कर लिया? ये तो आत्मा का ज्ञान गुण, उसी का एक अभिन्न भाग है। उसके उसका जब जब जैसा जैसा व्यापार चलता है, उसकी ज्ञान की जैसी पर्याय आती है, उसमें उस तरह के कार्य घटित होते हैं। इसमें कौन सा जो है बड़ी बात है। और अहम बुद्धि इस प्रकार की है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पर्याय संबंधी ज्ञान का अभिमान नहीं, बल्कि स्वभाव रूपी ज्ञानानंद स्वभाव का धारी होने का बहुमान आना, यही वास्तव में स्वभाव की अहम बुद्धि है। वे आगे लिखते इसी भाव में फिर बोले, अगर ऐसा सम्यक दृष्टि है, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने, तब तक सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अभी अपने कहां तक पहुंच गए कि मैं अपन काफी कुछ समझ चुके हैं कि मेरा हित किसमें है,
लेकिन मैं अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अभी भी मुझे पर्यायों में बहुत कुछ आकुलताएं व्याकुलताएं होती हैं। ये मेरी आकुलताएं कैसे दूर होंगी, कैसे मैं अपने पर्याय बुद्धि का त्याग करूंगा, ऐसा निरंतर मुझे खोज करने का मन बना रहता है। तो निश्चय समझना कि मैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हूं। हाँ? यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक तो को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक को प्राप्त करे। देखो, जब अपन कोई लेसन पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते हमको कोई समझा रहा है तो अपन को लगता है हाँ बस मेरे को समझ में आने ही वाला है, तो एकदम हम एक टकटकी लगा के और बिल्कुल तैयार रहते हैं कि अब समझ में आने ही वाला है। और जैसे ही वो समझ में आता है हमें बहुत हर्ष होता है। तो सम्यक सन्मुख व्यक्ति की वही हालत है, जो अभी बिल्कुल उसको लग रहा है कि सम्यक तो बस होने ही वाला है। उस भाव के साथ बहुत लगन के साथ रुचि पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है कि कैसे मेरा संपूर्ण परिणमन, दृष्टि का संपूर्ण परिणमन मिथ्यात्व से सम्यक में हो जाए। है ना? ये भाव का आना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसकी टटोल हम कर सकते हैं निरंतर। ये उन्होंने जो 4-5 स्टेप दिए ना, इनको ध्यान में रखना, इसका कोटेशन बना के लगा देना अपना टेबल पे। ये लक्षण है इसके, जो सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, जिनको सम्यक्त होने ही वाला है। वे आगे लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। देखो, ये इन्होंने जो बात कही, इसको सुन करके बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ढोंगी लोग हैं, ये इनको करना धरना कुछ है नहीं, और ये यही सोच रहे हैं कि हम तो खाली एक कोने में बैठे रहेंगे, तत्व अभ्यास करेंगे, शास्त्राभ्यास करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ऐसे इतना आसान थोड़ी है। हमको देखो, हम सुबह से शाम तक कितनी पूजन करते हैं, कितना कुछ जो है वो परिक्रमाएं लगाते हैं, कितनी दंडवत करते हैं, सामायिक पाठ पढ़ते हैं और अभिषेक आदि करते हैं। ये कुछ भी नहीं करता और सोचता है कि सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता? तो लॉजिकली बहुत लोगों को ये बात सही लगती है, और उनको क्या लगता है, पुरुषार्थ का अर्थ ये बाह्य क्रियाएं हैं तो हैं, जो जितनी बाह्य क्रिया करेगा वही उतना आत्मा का विकास होगा। ऐसा मान करके लोगों में ये भ्रम उत्पन्न होता है कि जो तत्व अभ्यास कर रहे हैं, क्रियाओं का पालन, क्रियाएं बाह्य क्रियाओं को कम से कम करते हैं, वो तो मोक्ष जाएंगे नहीं, मोक्ष तो क्रिया वाला ही जाएगा, ऐसा भ्रम बना रहता। देखो, उन्होंने यही लिखा है। वे आगे लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इसके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। जीव तो केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है, उसी से प्रायोग्य लब्धि प्राप्त होती है और गहराई से तत्व चिंतन में डूब जाता है, तो शुद्धात्म सन्मुख अवस्था में करण लब्धि और सम्यक की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। अन्य कुछ करने धरने की बात नहीं रहती। प्रायोग्य लब्धि संबंधी चर्चा हम कल करेंगे। तो देखो, एक से एक उत्तरोत्तर जो रिद्धि लब्धि आ रही हैं, वो पहली वाली लब्धि की समाप्ति होने पर जो दूसरी दशा आती है, वो दूसरी लब्धि होती है। जैसे विशुद्ध लब्धि के समापन पर, क्षोभक्षम लब्धि के समापन पर विशुद्ध लब्धि प्रकट हुई। विशुद्ध लब्धि के समापन पर देख के समय में देशना लब्धि की उपलब्धि हुई, और देशना लब्धि की समाप्ति होने पर जीव प्रायोग्य लब्धि में जुट गया। उसने अब वो सब कुछ तैयारी कर ली है, अब सीधा उसको एक तरह से प्रयोग करना भर बाकी है। तो कल से अपन प्रायोगिक लब्धि पढ़ेंगे, और प्रायोगिक लब्धि के बाद हम जो हमारी प्रसिद्ध करण लब्धि है उसकी बात करेंगे। तो ठीक है।
कुछ अपन लोगों को थोड़ा रिवीजन हुआ पुराना वाला। अच्छा हुआ सर। हाँ पहले भी अपन ये पढ़ चुके हैं वैसे, इसमें भी अच्छा। पढ़ा है हमने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पढ़ा है, लेकिन ये बार बार रिवाइज होने से क्या है कि उसका अभ्यास बना रहता है। चलिए तो जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरिहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीस नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने था को शरणों लीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन दर्शन की की बलिहारी। बलिहारियां, ठाणे सावक अरज करत है जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब के कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय।